जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, आप सभी के बीच एक और नई अच्छी खबर लेकर के आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, डीआरडीओ ए यानी एडमिन एंड एलाइड की भर्ती को लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं? योग्यता की बात करें तो 10th 12th और डिग्री वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। दो पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है आपका डिग्री वाले डाल सकते हैं, बाकी पोस्ट के लिए 10th और यहाँ पर 12th वाले कैंडिडेट यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, सैलरी कितनी रहने वाली है, टोटल कितने पद आने वाले हैं, एज क्या रखी जाएगी, सारी डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाओगे, लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि डीआरडीओ ए की वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए वो खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले साल यानी 2022 की बात करें तो पिछले वर्षों में 1061 पद यहाँ पर निकाले गए थे, जो कि ए यानी एडमिन एंड एलाइड के थे, जो कि वेरियस पोस्ट थी। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स लगातार आप देख पा रहे होंगे डेट कब, इसके फॉर्म कब से आ रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर किन किन पदों पर वैकेंसी आ रही है आपकी, उसको डिटेल में यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि आपके पास जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। और आपको बात करेंगे दो जो पोस्ट आती है यहाँ पर डिग्री और वाले कैंडिडेट के लिए आती हैं, जो कि आपके 301 कोड और 401 कोड की आती हैं। जूनियर जेटीओ जो होता है आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो होता है, और एक स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट जो कि इंग्लिश टाइपिंग, इसमें आपका डिग्री मांगा जाता है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, इंग्लिश या हिंदी आपका जो है यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर डिग्री किया हो, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट के लिए इंग्लिश टाइपिंग में आपको बैचलर डिग्री मांगा जाता है, यानी ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपका जो है स्किल टेस्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टेनो में तो आपको टाइपिंग चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर आपका टाइपिंग भी मांगा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे ग्रेड बी की पोस्ट हैं, ये दोनों ही पोस्ट आपकी ग्रुप बी की पोस्ट हैं, सॉरी यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट है। एज की बात करें तो यहाँ पर 30 वर्ष आपकी उम्र है, तो आप इसके लिए एज लिमिट 30 वर्ष यहाँ पर रखी जाती है, क्लियरली आप देख पाओगे। बाकी नीचे की तरफ आप जाएंगे तो नीचे की तरफ आप जो कि लेवल 4th की वैकेंसी और लेवल 2 की वैकेंसी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, जो कि लगातार 10th और 12th वाले कैंडिडेट यहाँ पर इस चीज़ का जो है इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेवल 4 में 25,000 से लेकर के आपका जो वेतन रहने वाला है 25,500 से बेसिक है आपका 81,100 रुपये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। स्टेनो ग्रेड सेकंड में एक पोस्ट 500, एक पोस्ट कोड है इसका नंबर, और यहाँ पर 12th पास मांगा जाता है, जिसमें आपका इस टाइपिंग टेस्ट आपसे मांगा जाता है। विशेषकर ध्यान रखेंगे स्टेनो वाले जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिनके पास टाइपिंग है, ऐसा नहीं है कि स्टेनो वाले ही कैंडिडेट इसमें फिल कर सकते हैं। 12th पास आपके पास है और आपको टाइपिंग आता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एज की बात करें तो 18 से 27 यहाँ पर आपकी एज रखी जाती है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। उसके बाद बात करेंगे पे लेवल 2 की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसकी रहती हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे 10th और 12th आपके पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें आप देख पाएंगे 601 जो कोर्स, इसकी वेतन की बात करें तो 19,900 रुपये इसका बेसिक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसा कि आप क्लियरली देख पा होंगे। बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जो कि इंग्लिश टाइपिंग, 12th पास है आप और आपके पास टाइपिंग है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, यानी आपको टाइपिंग आना चाहिए, क्लियरली आप देख पा होंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पा होंगे एज 18 से 27 है, ग्रुप सी की पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो पद आप देख पा होंगे वो भी आपका हिंदी टाइपिंग पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जो कि 12th पास मांगा गया है और टाइपिंग यहाँ पर आपका मांगा गया है 18 से 27। उसके बाद जो 701 और 702 और 801 जो पद हैं आप देख पा होंगे, इसमें स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, स्टोर और सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये 3 पद यहाँ पे इसमें आपका 12th मांगा गया है, और आप देख पा रहेंगे 12th वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर स्किल टेस्ट यानी कि आपका टाइपिंग रखा गया है टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए। बाकी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पर रखा गया है, कोई टाइपिंग यहाँ पर नहीं मांगी गई है। और एज जो रखी गई है तीनों की 18 से 27 रखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी वैकेंसी कब आएगी। जैसा कि सेप्टेम्बर 11 की टेक्निकल ITI टेक्नीशियन वालों के लिए आ चुकी है, डिप्लोमा वाले के लिए आ चुकी है। तो ये जो वैकेंसी है ये आप देख पा रहे यहाँ पर, जो कि व्हीकल ऑपरेटर 901 पोस्ट आपका जो है देख पा रहे व्हीकल ऑपरेटर, जिसमें आपने 10th पास किया है, और फायर इंजन ड्राइवर, इसमें भी आपको यदि आपने 10th किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बट आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। व्हीकल ऑपरेटर के लिए आपको क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए 2 या 3 व्हीलर, आपको ध्यान रखना है। एंड हैवी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, क्लियरली देख पा रहे होंगे। वैलिड नॉलेज होनी चाहिए आपको मोटर मैकेनिज्म की, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, बट इसका ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपके पास लाइसेंस यहाँ पर आपसे मांगा गया है, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, बस उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है।
क्लियरली आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे फायर इंजन ड्राइवर। फायर इंजन ड्राइविंग में आपका क्लियरली देख पाएंगे, इसमें भी आपका लाइसेंस मांगा गया है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी रखा गया है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको 18 से 27 यहाँ पर एज है। और यहाँ पर फायरमैन की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा पद आपको देखने को मिलते हैं, तो फायरमैन में यहाँ पर सेकेंडरी यानी हाई स्कूल यानी कि आपको से 10th मांगा गया है यहाँ पर, और 10+2 यदि आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पर भी रखा गया है, आपको ध्यान रखना है, जो कि आप देख पाएंगे क्लियरली। यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट फायरमैन का नहीं मांगा गया है, यहाँ पर क्लियरली आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 18 से 27 है। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जो इसके पद हैं भिन्न भिन्न पदों पर आपके यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती है। अब इसके पद कब तक आने वाले हैं, इसके फॉर्म कब आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे, तो ये अलग अलग डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट पद सबसे ज़्यादा निकाले जाते हैं, जैसे कि आप देख पा होंगे। तो अलग अलग फायरमैन के भी देख पा होंगे, सिक्योरिटी असिस्टेंट में देख पा होंगे, व्हीकल ऑपरेटर के पिछली बार सबसे ज़्यादा थे। तो उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे एज लिमिट की बात करें, जैसे कि मैंने आपकी अभी पोस्ट वाइज एज लिमिट बता दिया है। अब वैकेंसी कब आ रही है इसको लेकर के, इस एप्लीकेशन जो मल्टीपल, क्या आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल बहुत सारे कैंडिडेट का यही सवाल रहता है कि क्या सर हम एक से अधिक पोस्ट के लिए एलिजिबल है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप एक से अधिक पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि जो देखिए जिन पोस्ट में फिटनेस स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग रखा है, कुछ पोस्ट में आपका जो है फिजिकल रखा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिजिकल नॉर्म क्या क्या रखा गया है, तो उसको यहाँ पर टेबल में दिया गया है, जो कि 801 पोस्ट 1001 और 1101 पोस्ट के लिए फिजिकल रखा है, जिसमें आपका हाइट मांगा गया है 165 सेंटीमीटर आपका हाइट है। चेस्ट फीमेल के लिए 157 मिनिमम है, चेस्ट आपका जो है 81 मेल से मांगा गया है। और यहाँ पर अदर देख पा रहे होंगे वेट जो है 50 kg आपका मिनिमम, और गर्ल्स का जो है 45 मिनिमम। बाकी और देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ आप जाएंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिख रहा होगा। तो बाकी आप सभी नीचे के फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट भी मेल कैंडिडेट के लिए होगा, जो कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, जिसमें आपका 1600 मीटर की 7 मिनट में आपको रनिंग करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ दिए गए हैं, आप देख पा होंगे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके फिजिकल को लेकर के हैं। फीमेल कैंडिडेट का अलग से दिया है, जो कि कुछ ही पोस्ट आप यहाँ पर देख पा होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को बता चुका हूँ कि पहला आपको CBT टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल वाले में स्किल होगा, फिजिकल वाले में फिजिकल होगा, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब बात कर लेंगे यहाँ पर सिलेबस क्या रखा जाता है। उससे पहले फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान रखना है, ये जो वैकेंसी आपकी जनवरी में आ रही है, जनवरी में आपकी ये वैकेंसी आपकी आ रही है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी से इसकी तैयारी में लग जाना है। जनवरी में एडमिन एंड एलाइड यानी DRDO की तरफ से एक दूसरी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इंटरनल जानकारी मिली है, इसीलिए मैंने आपको पहले से अवगत करा दिया है। और मैं हमेशा आपको पहले से ही बताता हूँ, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी देखने को मिली है। तो ये जनवरी में आपकी वैकेंसी आ रही है, इसका इंतजार नहीं करना है, तैयारी में लग जाना है, क्योंकि कंपटीशन पर डे आपका देख पा रहा हूँ आप सभी, हर साल हर महीने प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बाकी सिलेबस क्या रहने वाला है, जैसा कि आप देख पाएंगे, जिसमें आपका 301 पोस्ट पद जो कि पोस्ट कोड है उसके लिए अलग से सिलेबस है, और बाकी सभी का सेम 75 क्वेश्चन है। लेकिन इस बार क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर चेंज हो सकती है, ये वैसे भी पिछली साल यानी पिछली बार ही चेंज की गई थी। तो मान करके चलिए आपका मैथ, रीजनिंग, आपका जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस जिसे आप कह सकते हैं, और इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, बाकी सारी चीज़ें। और डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो को 301 जो कि JTO की जो पोस्ट है उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन इंग्लिश वाला जो है टेस्ट 200 नंबर का होगा। क्लियरली आप देख पा होंगे। वैकेंसी कब आनी है, क्या कब आ रही है, जनवरी में आ रही है, सारी चीज़ें मैंने आपको अवगत करा दी हैं। तो अभी से जो है अपनी तैयारी में लग जाइए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।